Assalamualaikum students. Hope you all are fine. I am your science teacher. Class 3, month of November. Chapter 9, Matter and its properties. Let's start the chapter. Things are made of matter. Observe the following things: tiles, keys, juice, rocks, book, glass, balloons, gas stove, spoon, tub, oil, duster, and milk. These things are made up of different types of matter. These things are made up of different types of matter. ये जो आपको टाइल्स हैं, बुक्स हैं, रॉक्स हैं, ये जो पिक्चर में शेयर किया हुआ है मैंने आपसे, तो ये डिफरेंट टाइप के मैटर से बनी हुई हैं. Things or objects that occupy space and weight, mass are called matter. Things you see around you are made up of different materials. Material is commonly known as matter. Matter has three common states. The quantity of matter is anything object is called its matter. Matter, what is matter? Matter means मादा. हर वो चीज़ जो जगह लेती है या जगह घेरती है और वज़न रखती है मैटर कहलाती है. हर वो चीज़ जो जगह ले या फिर वेट रखे वो मैटर कहलाती है. Anything which have mass, weight and occupy space is called matter. हर वो चीज़ जिसका मास हो, वेट हो और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं. मास मीन क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ द बॉडी. कोई भी बॉडी हो उसमें जो मैटर की मिकदार है, मैटर की तादाद है, उसको हम कहते हैं मास. दूसरा हमारे साथ है वेट. वेट एक ऐसी कुव्वत है जिसके ज़रिए हर चीज़ ज़मीन अपनी तरफ खींचती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बॉल जो है वो ज़मीन की तरफ पुश करते तो ज़मीन अपनी तरफ खींच रही होती है. ये वो कुव्वत है जिसके ज़रिए ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. इस कुव्वत को हम वेट यानी वज़न कहते हैं. अब हम मादे की मैटर की स्टेट्स को पढ़ते हैं. मैटर की स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मीन ठोस, लिक्विड मीन पानी वाली चीज़ें लाइक जूस, हनी, मिल्क, ऑयल. दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड लिक्विड. गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस. नाउ अब हम इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे. सॉलिड्स. सॉलिड्स कंसिस्ट of closely packed molecules. Solid cannot change their space, size and cannot flow. Solid जो हम ठोस चीज़ों को कहते हैं. Anything that has a definite shape is known as a solid. Solid have fixed shapes and size and they cannot flow. Solids also have definite volumes. In solids, molecules are very tightly packed and enriched from with each other with a strong force of attraction.
in them. They cannot move away from each other. So, solids have fixed shape and volume and cannot flow. Chair, mirror, matchsticks, notebook, computer, etc. are some example of solid. सॉलिड जो हैं इनकी शेप जो है वो फिक्स होती है, साइज भी, और ये फ्लो नहीं कर सकते। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं ज़रात को, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। इनके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये एक दूसरे के बगैर हिल नहीं सकते। इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हिल नहीं सकते। और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सॉलिड की जो फिक्स शेप्ड होती है, इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता, ना शेप चेंज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिरर है, बुक है, बोर्ड है, चेयर, मैच बॉक्स हो गया, मैच स्टिक्स, नोटबुक, हमर, चेयर, इन सब की अपनी डेफिनेट शेप है और ये वॉल्यूम भी रखते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं, टाइटली होते हैं एक दूसरे से, और इनके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से ये इनकी शेप चेंज नहीं होती। सॉलिड कंसिस्ट क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड कैन नॉट change their shape, size and cannot flow. Properties of solids. Solids की 2 properties हैं। नंबर 1 है स्मूथ सरफेस, नंबर 2 है रफ सरफेस। Some solid things are smooth like mirror, nylon, sheet of paper, steel plate and tray etc. स्मूथ सरफेस कौन कौन सी है? प्लेट है, पेपर है, ट्रे है, मिरर है, एक्सेट्रा। नाउ रफ सरफेस, सम अदर सॉलिड थिंग्स हैव रफ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल वुड फॉर फायर, वेरियस स्टोन, ब्रिक्स एंड मेनी अदर्स थिंग्स डेट यू सी इन योर एनवायरनमेंट। जो आप अपने माहौल में देख रहे होते हैं, वुड हो गया, रॉक, ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब रफ सरफेस है। लिक्विड, एनीथिंग दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट कैन फ्लो easily is known as liquid. Anything that does not have a definite shape but has a definite volume and can flow easily is known as liquid. In liquid, molecules are not very close to each other due to weak or force of attraction in them, so the molecule in liquid can move and slide each other. They take the shape of the container in which they are kept. Water, milk, oil, petrol, juice and blood are some examples of liquids. लिक्विड, इनकी कोई मखसूस शेप नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम होता है। जो चीज़ जितनी जगह घेरती है उनका वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कहलाती है। मतलब जिस चीज़ में इनको रखा जाता है, इनकी शक्ल, शेप या कंटेनर की तरह हो जाती है। ये होती तो लिक्विड फॉर्म में, अगर हम इसे बॉटल में डालेंगे तो ये बॉटल की शेप ले लेगी। अगर हम ग्लास में डालेंगे लिक्विड को, वो ग्लास की शेप ले लेगा, या अगर हम कोई कंटेनर में डालें तो वो उसी की शेप ले लेता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इनमें सॉलिड की निस्बत से कम होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप नहीं होता इनका, यानी और इनका जो जिसको हम कंटेनर वगैरह में जिस बर्तन में रखेंगे ये वैसी ही शेप ले लेते हैं। मतलब अगर हम कोई बाउल में रखेंगे या बॉटल में रखेंगे या ग्लास में रखेंगे, ये वो ही शेप अख्तियार कर लेते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज नहीं होते। मॉलिक्यूल मीन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी एटम जब ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मॉलिक्यूल क्लोजली गेट टुगेदर होते हैं मगर सॉलिड की निस्बत कम होते हैं। इनकी मिसाल ये है कि पानी, दूध, तेल, शहद, ये सब लिक्विड की एग्जाम्पल्स हैं। गैस, a gas is a matter that has no definite shape and volume. Gases fill all the available space. In gases, the force of attraction in the molecules is very, very weak. So the molecules in gases are far apart from each other and free to move. This makes the gases to flow easily and they completely fill the container in which they are kept. A gas is a matter that has no definite shape and volume. Gases fill all the available space. In gases, molecules are free to move. गैस का ना कोई वॉल्यूम होता है और ना कोई शेप होती है, लेकिन ये स्पेस पूरा लेते हैं, मुकम्मल स्पेस लेते हैं, मतलब जगह पूरी लेते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल हो गई जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। वी नो डेट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हम सबको पता है कि एयर जो है बहुत सारा मिक्सचर है गैसेस का, सारी गैसेस में मिक्सचर होके फिर वो एयर मिक्सचर है गैसेस का। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर सम गैसेस फाउंड इन एयर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसेस जो हैं फाउंड होती हैं एयर में। Most gases cannot be seen, but some gases can be seen because of their color. For example, bromine is found is brown color. You can also smell some gases such as ammonia. Change of state. We have learned that matter can change from one form to another on heating or cooling. Do you know how this happens? Let's see what happens with the particles of matter on heating and cooling. First one is evaporation. When we heat water, it changes into water vapor. जब हम बॉईल कर रहे होते हैं उसमें जो स्टेम निकल रही होती है और वाटर वेपर्स जो हैं निकल रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं इन बिकॉज ऑफ हीटिंग। वो पानी हीट होने की वजह से हो रहे हैं।
The particles start moving faster. They become free and escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely. Condensation. When we cool stem, it condenses to form water again. This happens because one cooling stem, two movement of particles become slower. They start to move close to each other. They become less free to move and become loosely packed from water. Melting ice is solid when it is kept in a warm place. The movement of water particles in ice increases and they get free from the bridge, form and become loosely packed and form water. मेल्टिंग जो आइस जो हम मेल्ट हो रही होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं जब हम किसी वार्म जगह पे रखते हैं तो वो लिक्विड शेप में आ जाते हैं. उनकी जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं जो वाटर की शेप तैयार कर लेते हैं. फ्रीजिंग. When we cool water, its particles slow down. They come very close to each other and packed into a great shape from ice. This is the change of states of matter. So students, this is your first exercise of this chapter. Take true and false for the following statements. There are 4 states of matter. States of matter 3 होती हैं, solid, liquid and gas. False. तो 4 states नहीं होती हैं, false हो जाएगा. Wood or leather are the example of smooth solids. False. स्मूथ सॉलिड नहीं है, ये रफ सॉलिड है. वुड हो गई है और ब्रिक्स हो गया है, ये सब रफ सॉलिड है, स्मूथ सॉलिड नहीं है. स्मूथ सॉलिड जो है वो प्लेट है, पेपर है, ट्रे है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. We can only change the state of matter by heating it. हम फॉल्स, कोई भी मैटर हम हीटिंग से चेंज नहीं कर सकते. फॉल्स. ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस वी इनहेल ऑक्सीजन गैस. जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे होते हैं और फॉल्स ट्रू हो जाएगा ये. वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और हम जब इनहेल ऑक्सीजन गैस करते हैं तो फिर हम ब्रेथ आउट जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा. स्टूडेंट्स, आपने पहले इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ नवंबर का. देन फिर चैप्टर टाइटल बनाना है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. देन आपने टेक द करेक्ट आंसर अपनी कॉपी में राइट करने हैं. राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फिंगर स्पेस दे के काम कीजिएगा और क्वेश्चन ब्लू कलर से लिखिएगा. और जो फर्स्ट क्वेश्चन टेक द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपने ब्लू कलर से लिखना है. देन जो आप स्टार्ट करेंगे वो पेंसिल वर्क कीजिएगा और जो ट्रू एंड फॉल्स जो आप फिल करेंगे वो ब्लू कलर से कीजिएगा. डेट मेंशन कीजिएगा और राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन,
हर वर्ड के बाद फिंगर स्पेस दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एंड like the video and subscribe the channel.